हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो गाइस हम 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इफ्लोरेसेंस, डेलिक्यूसेंस, हाइड्रोस्कोपी एंड लास्ट ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज इफ्लोरेसेंस। ठीक है, the phenomenon where a compound loses its water of crystallization on exposure to dry air is called efflorescence। Guys, वो phenomenon जिसमें एक कोई भी कंपाउंड अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दे जब वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आए, तो गाइस इस फिनोमिनन को कहा जाता है इफ्लोरेंसी। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा, इफ्लोरेंसी वो फिनोमिनन होता है जिसमें कोई कंपाउंड अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है जब वो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और गाइस वो सब्सटेंसेस जो इफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है गाइस, जो इफ्लोरेसेंस फिनोमिनन होता है ये तब होता है जब वेपर प्रेशर इनहाइड्रेट क्रिस्टल में ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। मतलब जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, तब जाके ये वाला फिनोमिनन होता है। तो गाइस ये कंडीशन याद रखिएगा, ये हो गई कंडीशन। ठीक है, कि फ्लोरेसेंस फिनोमिनन कब होता है, जब वेपर प्रेशर इन हाइड्रेटेड क्रिस्टल ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के। गाइस जब ह्यूमिड कंडीशन होगी, ह्यूमिड कंडीशन मतलब जब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो उस टाइम पे जो इफ्लोरेसेंस फिनोमिनन है ये मिनिमाइज्ड हो जाता है, ये कम हो जाता है जब ह्यूमिड कंडीशन होती है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, वॉशिंग सोडा, ग्लोबल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट। गाइस ये जो सॉल्ट्स हैं ये सारे सॉल्ट्स इफ्लोरेसेंस फिनोमिनन शो करते हैं। देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है गाइस, जब वॉशिंग सोडा ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। गाइस वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के। जब ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आया तो इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स ही लूज हो जाए, जिसमें से एक मॉलिक्यूल अभी भी रह ही जाता है। ठीक है, अब बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, देन गाइस ग्लोबल सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। जब ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये इसके अंदर जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है वो लूज हो जाता है, तो सिर्फ क्या रह जाता है, सोडियम सल्फेट, वो भी एनहाइड्रस, और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज हो जाता है। देन गाइस लास्ट जो एग्जांपल है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O। जब ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है प्लस 6H2O, पर फिर भी थोड़े से मॉलिक्यूल्स रह ही जाते हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल रह गया, बाकी के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो लूज हो जाते हैं। तो गाइज ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये इफ्लोरेसेंस फिनोमिनन परफॉर्म करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये जो फिनोमिनन होता है ये भी
बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस जो एयर प्रेजेंट है, ज़्यादा टेम्परेचर में एयर ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्लोरेसेंस का फिनोमिनन भी इंक्रीज हो जाता है, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो फटाफट लूज हो जाता है। तो गाइस ये तो हो गया इफ्लोरेसेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेलिक्विसेंस। ठीक है, तो ये वो फिनोमिनन होता है इन विच सर्टेन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस when exposed to the atmosphere at ordinary temperature absorb moisture from atmospheric air and ultimately dissolve in the absorbed water forming saturated solution is called deliquescency. गाइस डेलिक्विसेंसी वो फिनोमिनन होता है जिसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो गाइस ये क्या करते हैं, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है डेलिक्विसेंसी, जिसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और गाइस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। अब इस फिनोमिनन की कंडीशन होती है कि ये फिनोमिनन तभी होता है जब वेपर प्रेशर, जो क्रिस्टल्स का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से कम हो, तभी जाकर ये फिनोमिनन परफॉर्म होता है। जब क्रिस्टल्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से कम हो। गाइस क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तभी जाके वो जो क्रिस्टल्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, देन इसके एग्जाम्पल हो गए कास्टिक सोडा। गाइस कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, देन कास्टिक पोटैश होता है KOH। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। एंड फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। गाइस ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस हैं। जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है गाइस, टेबल सॉल्ट होता है NaCl, जो जनरली हमारे घरों में नमक यूज़ करा जाता है। तो गाइस रेनी सीजन में आपने नोटिस करा होगा कि जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है ना। तो गाइस जो सॉल्ट मॉइस्ट हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि इसने भी वाटर को क्या कर लिया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, बट गाइस जो प्योर सॉल्ट होता है वो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस नहीं होता, बट सॉल्ट में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस बन जाता है और मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरली अभी जो रेनी सीजन चल रहा है उस टाइम पे ज़्यादा फिनोमिनन होता है ये वाला। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो मॉइस्चर को ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गया सेकेंड फिनोमिनन डेलिक्विसेंस। अब हम देखते हैं थर्ड फिनोमिनन। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये वो फिनोमिनन होता है इन विच सर्टेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर when they are exposed to it but not enough to form solution is called hygroscopy. गाइस हाइग्रोस्कोपी वो फिनोमिनन होता है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट वो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि वो सॉल्यूशन फॉर्म करे, मतलब उस मॉइस्चर में डिसॉल्व हो पाए। गाइस डेलिक्विसेंसी में क्या था कि जो सब्सटेंसेस थे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से,
बट वो सब्सटेंसेस उस मॉइस्चर में, उस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। बट गाइज यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये सब्सटेंसेस, बट इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि ये सॉल्यूशन फॉर्म कर ले, मतलब डिजॉल्व हो पाए। ठीक है, तो गाइस ऐसे फिनोमिनन को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपी। देन जो सब्सटेंसेस जो हाइग्रोस्कोपी फिनोमिनन परफॉर्म करते हैं उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। गाइस एग्जांपल हो गए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। देन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है P2O5, ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है। गाइस ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में आने पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि ये उसमें डिसॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन बना ले। ठीक है, तो गाइस ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग एजेंट। गाइस ड्राइंग एजेंट को डेसिकेंट या फिर डेसिकेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस वो सब्सटेंसेस दैट कैन रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर from other substances without chemically reacting with them। Guys वो substances जो दूसरे substances में से moisture को absorb कर ले बिना उन substance के react करे। दोनों substance, एक substance है जिसमें water present है, तो guys drying agent वो agent होते हैं जो substances में से water को absorb कर लेते हैं बट उन substances से react नहीं करते। ठीक है, तो गाइस इसके एग्जाम्पल हो गए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, गाइस इसका फॉर्मूला होता है P2O5। ठीक है, देन मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। देन ड्राई सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, इसके साथ साथ सिलिका जेल, क्विक लाइम एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। गाइस जो सिलिका जेल है, क्विक लाइम है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, प्लस इसके साथ साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी हैं, है ना। तो गाइस जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्राइंग एजेंट भी होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सिलिका जेल है, क्विक लाइम है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी है और ड्राइंग एजेंट भी है। ठीक है, ये दूसरे सब्सटेंसेस में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट उन सब्सटेंस से केमिकली रिएक्ट नहीं करते। अब देखते हैं ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। गाइस वो सब्सटेंस दैट कैन रिमूव even the chemically combined water molecule from a compound। वो सब्सटेंसेस जो कंपाउंड में से केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव कर ले। एक कंपाउंड है उसमें वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइंड फॉर्म में, अलग से नहीं है, तो उन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो गाइस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4। गाइस एक रिएक्शन से समझते हैं इसको, CuSO4.5H2O। गाइस ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। गाइस इसके अंदर वो जो वाटर प्रेजेंट है वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं इस वाटर को रिमूव करवाने में। तो गाइस जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा CuSO4.5H2O। तो गाइस जो 5H2O है वो रिमूव हो गया, मतलब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, रिमूव कर लिया। ठीक है, और गाइस ये जो कॉपर सल्फेट फॉर्म हुआ ये फॉर्म हो गया एनहाइड्रस
कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव करवा देते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि गैस में से और लिक्विड में से और सॉलिड में से हम मॉइस्चर को कैसे रिमूव करवा सकते हैं। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में समझते हैं। गाइस देखिए, हमारे पास गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड है और हमें इन तीनों को ड्राई करवाना है। तो देखिए कैसे ड्राई करवाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम गैसेस को कैसे ड्राई करवाते हैं। तो गाइस अगर एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, गाइस जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। तो इस गैस को कैसे ड्राई करवाएंगे? बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई करवा सकते हैं। ठीक है, बट गाइस बेसिक गैसेस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, गाइस जो अमोनिया गैस है वो बेसिक गैस है। तो इसको हम कैसे ड्राई करवाएंगे? बाय यूजिंग क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये यूज करके हम अमोनिया गैस को ड्राई करवा सकते हैं। ठीक है, देन गाइस लिक्विड पर आते हैं। तो हम लिक्विड को कैसे ड्राई करवाएंगे? कीपिंग ओवरनाइट। गाइस उस लिक्विड को हम पूरी रात किसके ऊपर रख देंगे? एनहाइड्रस या तो सोडियम सल्फेट पर, या फिर एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट पर, या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट पर। ठीक है, ये सारे एनहाइड्रस हैं। तो इन सब्सटेंसेस के ऊपर हम रख देंगे ओवरनाइट, पूरी रात भर। ठीक है, फिर जब सुबह देखेंगे तो गाइस इसका सॉल्यूशन बन गया होगा। तो फिर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जितने भी सॉलिड पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा और जो लिक्विड होगा वो ड्राइड हो जाएगा। मतलब लिक्विड तो हट ही जाएगा, जो सॉलिड पार्ट होगा वो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यूज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन गाइस हम देखते हैं कि सॉलिड को कैसे ड्राई करवाएंगे? बाय कीपिंग इट इन डेसिकेटर फॉर सम डे। गाइस उस सॉलिड को हम डेसिकेटर में रख देंगे। डेसिकेटर एक टाइप का एयर टाइट ग्लास वेसल, जो डेसिकेटर होता है वो एयर टाइट ग्लास वेसल होता है जिसमें ड्राइंग एजेंट प्रेजेंट होता है। और ड्राइंग एजेंट भी कौन सा? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है एज अ ड्राइंग एजेंट। तो इसके अंदर हम उस सॉलिड को रख देंगे। तो क्या होगा? ये जो ड्राइंग एजेंट है ये उस सॉलिड में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सॉलिड होगा वो ड्राई अप हो जाएगा। तो गाइज ये सब्सटेंसेस हम यूज करके गैसेस को, लिक्विड को और सॉलिड को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। गाइस एक साइड हमने लिख लिया ड्राइंग एजेंट और दूसरी साइड हमने लिख लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, चलिए डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच। जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में से मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो वाटर केमिकली कंबाइंड होता है उसको रिमूव कर देते हैं। बट गाइस ड्राइंग एजेंट में मॉइस्चर वो रिमूव होता है जो केमिकली कंबाइंड नहीं होता सब्सटेंस के साथ। ठीक है, देन सेकेंड डिफरेंस है यूज्ड टू ड्राई गैसेस लाइक क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। गाइस जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ये गैसेस को ड्राई करने में काम आते हैं। कौन कौन सी गैसेस? क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
और जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ये डेसिकेटर में भी यूज होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि डेसिकेटर में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज हुआ था, तो वो भी क्या है, एक टाइप का ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। बट गाइस जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करते हैं, शुगर चारकोल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये है फॉर्मिक एसिड, इसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा, तो गैस क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो गैस है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है गैस। ऐसे ही ये है केन शुगर, ये है केन शुगर, ठीक है। इसमें भी हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा, तो यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस शुगर चारकोल मतलब ये जो कार्बन फॉर्म हो रहा है ये है शुगर चारकोल, तो इसको प्रिपेयर करने में काम आता है, ठीक है। देन थर्ड डिफरेंस देखते हैं गाइस, जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ये फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बट जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ड्राइंग एजेंट फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। देन एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइंग एजेंट के एग्जाम्पल हो गए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। बट गाइस जो ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसका एग्जाम्पल हो गया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।